हेलो पिला माने एटा होची हमर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स थर्ड पार्ट वीडियो मो कौशिक साउ आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स भुवनेश्वर तो फर्स्ट डेटा पार्ट हमें सारी सारी वीडियो जाके यूट्यूब रे देखि देबे आउ एटा होची थर्ड पार्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में फर्स्ट पार्ट रे कवर करथिले मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन सेकंड पार्ट रे क्रेब एरोबिक रेस्पिरेशन क्रेब साइकिल आउ ईटीएस क्रेब साइकिल और ईटीएस कवर करथिले और थर्ड पार्ट रे आज हमें रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पढ़िबा और एम्फिबोलिक पाथवे पढ़िबा ठीक अछि एइदरा सरला पर मु तुमको किछि निमोनिक टाइप रो दे देबी जो इजी रयो मन रखिया पे सब क्रेब साइकिल रे आउ ईटीएस सरिका तो रिवाइज कर दवा क्रेब साइकिल तुमको एमबीबीएस लेवल रो थरे पाथवे देखे देले जति ता भीतर मन रहबो एग्जाम रे किछि ना किछि मन पड़ियो लिखि के मार्क मिल जिवो ओके ठीक अछि तो फर्स्ट के रिवाइज कर दवा मैं फर्स्ट डेटा क्लास रे कोन कर सकती फर्स्ट क्लास रे हम कोन करथिले ब्रीथिंग आउ ये ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन भीतर डिफरेंस जानथिले फर्स्ट हम ब्रीथिंग होची फिजिकल पाथवे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रो आउ रेस्पिरेशन होची द प्रोसेस बाय व्हिच ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी सेटा को रेस्पिरेशन कहबा सरला तापरे आउ कोंती रेस्पिरेशन सब ऑर्गेनिज्म करंती किंतु फोटोसिंथेसिस द्वारा जो फूड प्रोडक्शन होय छोडे फोटोसिंथेसिस सेटा केवल ग्रीन प्लांट्स करि परंते विथ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ठीक अछि तापरे तापरे ब्रीथिंग आउ एनर्जी किंतु रिलीज रेस्पिरेशन सेटा देखिले तापरे हमर रहले प्रोसेस ब्रीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीथिंग केमति कनेक्टेड हेटा भी देखिथिला हमें तापरे ग्रीन प्लांट्स प्लस सियानोबैक्टीरिया जोटा कि ऑटोट्रोफ से माने केमती ये करंती फूड प्रोडक्शन करंती सेटा देखिथिला फूड केमती स्टोर हुए माने एनर्जी फूड रे केमती स्टोर हेटा भी देखिथिले तापरे तापरे हम कोन देखिथिले तापरे कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस रे लाइट एनर्जी रो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुए सेटा देखिथिले तापरे ऑटोट्रोफ जो माने कि फूड प्रोडक्शन करते जेमती ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया से माने टू हार्बिवोरस माने जेमती काउ गोट से माने एनर्जी नियंती डायरेक्ट प्लांट टू और कार्निवोरस जो माने कि हर्बिवोरस खांती सेटा फूड चेन तुम एनवायरमेंटल बायोलॉजी रे पढ़ी दबो सेठी तुमको भलसे बुझा आसीबो तापरे सैप्रोफाइट्स लाइक फंगी डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर कार्निवोरस डायरेक्ट लाइव एनिमल को खांती और सैप्रोफाइट जो माने डेड और रॉटिंग डिके होते जोड़ा सेमान को खाई गने सैप्रोफाइट जेमती फंगस आउ ये सब थांती ठीक अछि नेक्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन जो मेन प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस आउ क्रेब साइकिल ईटीएस ये सब को जाउची ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हुए आउ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जेमती ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च मोस्टली कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च और फैट और प्रोटीन्स भी बड़े बड़े इन्वॉल्व होंती माने एनर्जी प्रोडक्शन में जैसे तब प्रोटीन फैट एंड ठीक है एंड पॉइंट देले तापर नॉट ऑल फ्री इनटू द सेल व्हाट सेकंड नॉट सब एनर्जी गोटे सिंगल स्टेप रे बाहर नहीं सेति हम ग्लाइकोलाइसिस हुए कहि देली भी पूर्व क्लास रे ग्लाइकोलाइसिस रे स्लो आउ स्टेडीली ईच गोटे स्टेप रो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज है जोटा कि क्लबिंग एच एटी प्रोडक्शन पे एंती ठीक अछि स्ट्रेप्टस केमिकल ठीक अछि नेक्स्ट एटीपी एक्सरसाइज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी एनर्जी करेंसी केमती स्टार्ट करे एटी तखन तो लिखा हिची एंती एडेनोसिन सहित तीनटा फॉस्फेट लागितिबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हला ट्राइफॉस्फेट रो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ए थर्ड बॉन्ड रे थाए थर्ड बॉन्ड ब्रेक हेले हमको एनर्जी मिले तो एटीपी कन्वर्टेड इनटू एडीपी दीटा फॉस्फेट प्लस एडेनोसिन से बॉन्ड क्लीवेज रे एनर्जी मिले अब फूड रे किंतु एनर्जी मिले फूड रे कार्बन कार्बन बॉन्ड रे एनर्जी थाए जेटा बॉन्ड क्लीवेज थ्रू रो एनर्जी मिले ठीक अछि तापर कार्बन स्प्लिट पढिसलु ठीक अछि एटा बड होला हां रेस्पिरेशन बेले CO2 आउट हुए आउ रेस्पिरेशन बेले CO2 आउट हुए आउ ऑक्सीजन इन हुए फोटोसिंथेसिस बेले ऑक्सीजन इन हुए CO2 आउट हुए एटा गोटे कथा प्लांट्स रे रेस्पिरेशन भी हुए आउ फोटोसिंथेसिस भी हुए फोटोसिंथेसिस रे हमर ऑक्सीजन प्रोडक्शन हुए ठीक अछि तो सेही थ्रू किछिटा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन नहीं है रेस्पिरेशन जेतु कम ऑक्सीजन यूज करे
तो किछि O2 जो प्रोडक्शन है फोटोसिंथेसिस रो O2 किछि गला फोटोसिंथेसिस सॉरी O2 जो प्रोडक्शन है किछि जीव हमर रेस्पिरेशन रो आउ किछि जीव एनवायरनमेंट को से एनवायरमेंटल ऑक्सीजन जोटा कि आमे ब्रीथ करंती ठीक अछि नेक्स्ट तापर देखिथिले प्लांट्स रे केमती ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसे हुए मोस्टली तो ऑक्सीजन से माने रेस्पिरेशन सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं जानती आउ जति ऑक्सीजन दरकार पड़े सेटा लेंटिसल्स और स्टोमाटा जोटे पोर्स थाए कनेक्शन बिटवीन द लाइफ सेल्स ऑफ प्लांट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ता थ्रू रे आसे आउ एतिकी देखिथिले कि प्लांट रे केमती प्लांट रे केमती लाइफ सेल गुड़ा सुपरफिशियली प्लेस्ड होतांती आउ बेसी डीप गले डेड सेल मोस्टली थांती जो माने कि बल्क ऑफ स्ट्रेंथ दवा पे थांती तळे ठीक अछि नेक्स्ट cells in the interior dead and provide mechanical support ठीक अछि so basically interconnect network of air specialization for gas sections ठीक अछि तापरे glucose plus 6 oxygen CO2 plus water plus energy एटा हो हमर रेस्पिरेशन नो बेसिक फार्मूला कहैतली तापर plant cells is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat हाँ एटी गोटे पॉइंट जो कहते कि सब एनर्जी थरक हिट हिसाब से पड़ेबा को रखा आमे ग्लाइकोलिसिस करते लाइन से लिखाई ग्लाइकोलिसिस द्वारा स्मॉल ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स आउ ईच माने केतरा स्टेप रे एनर्जी प्रोडक्शन हुए जोटे स्लो और स्टेडी था तो से स्लो एंड स्टेडी एनर्जी प्रोडक्शन को आमे क्लबिंग करते या से एक्टिव प्रोडक्शन सहित ठीक अछि हो तापर ग्लाइकोलिसिस पड़ले ग्लाइकोलिसिस को कहते आल्सो ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन ईएमपी पाथवे ईएमपी कौन पे कारण एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नस 3 जन साइंटिस्ट देथिले तो ईएमपी पाथवे तापर ग्लूकोज अंडरगोस पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड ठीक अछि ग्लूकोज अंडरगोस पार्शियल ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड ग्लूकोज एटी एंटी ग्लाइकोलिसिस ये रहला ग्लाइकोलिसिस रे ग्लूकोज रो पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हुआ ठीक है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड स्टेप्स अदर रिवाइज कर दो ग्लूकोज तापर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो थ्रू एक्सोकाइनेज थ्रू तापर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो थ्रू आइसोमेरेज ठीक अछि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रो तापर आ गोटे फॉस्फेट लागो एटी एटीपी रो एडीपी हला गोटे फॉस्फेट एसिड लागिला तो 16 बिस फॉस्फेट ही जिवो तापर से दीटा ब्रेक हो ट्राइस फॉस्फेट दीटा ट्राइस फॉस्फेट को जोड़ा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ठीक अछि ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तापर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ना सॉरी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किछि न देकी सी भी कन्वर्ट हो जाय ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जोठी तार ऑक्सीडेशन हबो आल्डिहाइड रो ये हबो एसिड तो 1,3 बिस्फोसफेट ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रो 1,3 बिस्फोसफेट ग्लिसरिक एसिड हला ठीक अछि तापर ए 1,3 बिस्फोसफेट ग्लिसरिक एसिड तापर आ गोटे फॉस्फेट लूज करियो फॉस्फेट लूज करिकि 1 पोजीशन फॉस्फेट लूज करे 3 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट रो पोजीशन नोट करतो सबथिरे कारण स्टेप लिखियर मन माने काम रे आसो को स्टेप रे एटीपी पाउची मन रखिथिबो को स्टेप रे वाटर पाउची मन रखिता आ को स्टेप रे एनएडीएच2 पाउची मन रखिता ठीक अछि एठी गोटे फॉस्फेट एटीपी को दे देला परे गोटे फॉस्फेट एटीपी दे देला परे से 3 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड हे गला 1 पोजीशन करला ठीक अछि तापर नेक्स्ट 3 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड रो फॉस्फेट ग्रुप 3 पोजीशन रो 2 पोजीशन को गला ठीक अछि तो 2 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड हे गला और 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट ठीक अछि तापर से 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट रो गोटे वाटर बाहर कर देले वाटर जदी बाहर गला तो 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट हे गला ठीक अछि 2 फॉस्फोग्लिसरेट रो और 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट हे गला तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट तापर आ गोटे फॉस्फेट ग्रुप बाहर गला टू एटीपी बाहर गला गोटे एटीपी बाहर गले फॉस्फोइनोल पायरुवेट रो पायरुविक एसिड हे गला फॉस्फेट ग्रुप बाहर गला ठीक अछि यदि हम देखिले तो स्टेप रे हम केतेला एटीपी मिलुची हमर जते इनिशियल गोटे ग्लूकोज रो दीटा एटीपी यूज होईची आ 1 2 into 2 कारण दीटा मॉलिक्यूल अछि तो into 2 गले हमें तो 1 2 3 4 चारटा भीतर दीटा यूज होला ठीक अछि तो नेट होची नेट रे 2 एटीपी मिल गला हमको
ठीक अच्छे टू NADH प्लस H प्लस ठीक अच्छे आमको नेट रे एतिकी जिनस मिलगला ठीक अच्छे तापरे हाँ एटीपी यूटिलाइजिंग टू स्टेप्स तापरे हाँ प्रोडक्ट्स इन फोर स्टेप्स ठीक अच्छे तापरे PGL थ्री फॉस्फोग्लिसराइड NADH गोटे जगह प्रोडक्शन है ठीक अच्छे सब कहते हाँ ऑक्सीजन ये यूज होने गोटे कथा ये करियो कि एटा एरोबिक हो कि एनारोबिक हो ग्लाइकोलिसिस होची गोटे कॉमन स्टेप ब्रिजिंग स्टेप बिटवीन ग्लूकोज और पायरुविक एसिड ग्लूकोज तो पायरुविक एसिड हल्ला परे पायरुविक एसिड फर्दर जीवो एरोबिक पाथवे नले एनारोबिक पाथवे पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड पर दीटा ऑप्शन अछि शायद एरोबिक जाई परियो सब कहि दे जागरो पूर्व वीडियो में देखिदेबे एनारोबिक एरोबिक एनारोबिक दीटा को जाई परियो तो तापर ऑप्शन अछि किंतु पायरुविक एसिड रो फॉर्मेशन जाए एटा होची गोटे कॉमन स्टेप एरोबिक और एनारोबिक ठीक अछि हां तो एठी ऑक्सीजन हमर यूज होइनी ओके ठीक अछि पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट ऑफ एसिड एटा गोटे एमसीक्यू पड़ जाय पारे की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होची पायरुविक एसिड ठीक अछि तापर देयर आर थ्री मेजर वेज इन व्हिच सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस the lactic acid fermentation alcoholic fermentation and aerobic respiration okay এটা পড়ছিলাম আমি lactic acid fermentation আর alcoholic fermentation এটা হচ্ছে anaerobic pathway তারপরে aerobic pathway aerobic respiration হচ্ছে Krebs cycle okay ঠিক আছে তারপরে আমার fermentation নে yeast করে alcoholic fermentation ଆଉ ଆମର muscle ରେ ହୁଏ lactic acid fermentation alcohol fermentation ঠিক আছে তারপরে ईस्ट कौन करे पायरुविक एसिड को CO2 इथेनॉल को कन्वर्ट कर दे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल ठीक अछि तापरे मसल रे जतरा ऑक्सीजन क्वांटिटी हमर मसल रे एक्सरसाइज करे गोटे पॉइंट रे ऑक्सीजन बहुत बेसी कमी जाए आउ नुआ ऑक्सीजन आसे पे एते टाइम न थाए माने सर्कुलेशन एते फास्ट न कि संगे संगे ऑक्सीजन पळे आसियो हेते बेले ऑक्सीजन हमर मसल एनारोबिक कंडीशन ने भी रेस्पिरेशन करे तो सेठी कोन हुए ऑक्सीजन एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक ठीक अछि से कंडीशन ने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे जो तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड आउ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करेबो ठीक अछि आउ एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू फैटिग भूली आइथि accumulation of lactic acid leads to muscle fatigue एंड गोटे पॉइंट यदि बही साइड रे देखुछ भी ठीक अछि किंतु बेटर हो खाता रे पॉइंट करी देखो ना मुझे कहूँ ओके तो accumulation of lactic acid lead to muscle fatigue हमें बेसी दौड़ा कि चला गले आम धर को सडनली बहुत बेसी दौड़ी थे तो गोटे पॉइंट आसे कि मसल काम करिया बंद कर दो माने बहुत कष्ट हम मसल मूव करिया कारण सेटा होजी आम बहुत बेसी दौड़लाठू ऑक्सीजन डिप्लीशन हो गलानी मसल जगह रे ऑक्सीजन डिप्लीशन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत समय से रहनी जहां लैक्टिक एसिड बहुत बेसी फॉर्मेशन है कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है कि डिपोजिशन है एक्युमुलेशन हो गलानी जहां द्वारा हमको फैटिग होला ठीक है तापर नेक्स्ट reducing agent data step रे NADH plus plus इटा जो पाथवे जेंती एतिक होछ हमर ग्लाइकोलाइसिस ठीक अछि ग्लाइकोलाइसिस होछि पायरुविक एसिड रो लैक्टिक एसिड माने इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक अछि पायरुविक एसिड इथेनॉल प्लस CO2 पायरुविक एसिड होला ठीक अछि पायरुविक एसिड एटी हला परे एतिक छै हां पायरुविक एसिड पर दीटा ऑप्शन अछि एनारोबिक रेस्पिरेशन एदर लैक्टिक एसिड जोडे मसल हुए सेतरे डायरेक्ट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आसीओ आउ गोटे NADH प्लस H प्लस ऑक्सीडेशन हबो जहा द्वारा पायरुविक एसिड रिडक्शन है लैक्टिक एसिड हबो ओके ठीक अछि तापर नेक्स्ट होछि आउ गोटे पाथवे रे एठी लिखा हैतले एंती अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ठीक अछि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज देकी अल्कोहल बनिबो एठी भी से NADH प्लस H प्लस गोटे ऑक्सीडाइज है कि पायरुविक एसिड को रिड्यूस करे टू इथेनॉल एसिड टू इथेनॉल रिडक्शन ओके ठीक अछि
तापरे in eukaryotes these steps take place within mitochondrial यूकारियोट्स रे स्टेप गुड़ा माइटोकॉन्ड्रिया भितर हुए जोटा कि ऑक्सीजन दरकार हुए ताको हमें एरोबिक रेस्पिरेशन कहया एरोबिक रेस्पिरेशन एटी डेफिनेशन लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी present in the substance. This type of respiration most common in higher organism. Okay. ଆମର एरोबिक रेस्पिरेशन ପାଇଁ प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया दरकार सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म दरकार तो मोस्टली और इस सब कौनती एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोट्स और हायर ऑर्गेनिजम्स जो थे कि वेल सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स थिबे ठीक अछि कारण हम जानछंती पढ़ी दिन पूर्व क्लास जो ETS हुए accurately inner membrane of mitochondria ठीक अछि ETS हमर हुआ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे यदि मेम्ब्रेन ही नथिबो त ETS हबो केमती बुझिलो तापरे हमर होछि aerobic respiration ने take present the mitochondria the final product of gases glycolysis transportation from cytochrome हां एठी दीटा पॉइंट जो पूर्व थर बुझैथिली मन अछि कि नै आउ थर कहि दोछि the complete oxidation of pyruvate एटा फर्स्ट पॉइंट जो the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of the hydrogen atoms leaving 3 molecules of CO2 एटा होछि हमर Krebs cycle ठीक अछि the passing of the electrons removed as a part of hydrogen atom to molecular O2 with simultaneous synthesis of ATP एटा होची इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक अछि एटा अछि तपर व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिle सेकंड प्रोसेस इज लोकेटेड एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हां ठीक अछि तो हमर क्रेब्स साइकिल हुए मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भितरे आ इट इज हुए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एटा भी कहि देथिली तो हमर क्रेब्स साइकिल पूर्वरो क्रेब्स साइकिल को पसे हमर एसिटाइल कोएंजाइम में ता पूर्वरो पायरुविक एसिड फर्स्ट गोटे एंजाइम जोटा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस ता कांटेक्ट रे पायरुविक एसिड कन्वर्टेड हो जाए एसिटाइल कोएंजाइम को ठीक अछि एटी पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम प्लस NAD प्लस ठीक अछि एटी हबो एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2 प्लस NAD प्लस प्लस हां तापरे ड्यूरिंग द प्रोसेस टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड हम गोटे ग्लूकोज रो दीटा पायरुविक एसिड बनता दीटा पायरुविक एसिड दीटा NADH बनuje एटी गोटे NADH ठीक अछि तापरे क्रेब्स साइकिल को असले क्रेब्स साइकिल को तुमको आउथर लिखि बुझे दे बोलसे इने आउथर एपे छड़ता पर क्रेब्स साइकिल विटेस बुझे देबी लास्ट ऐसे आउथर ओके चलो आज नुवा टॉपिक स्टार्ट करिया आज नुवा टॉपिक होची रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट Is it possible to make calculation of net gain of ATP of every glucose molecule oxidized? But in reality, this means only a theoretical exercise. हमें जितने सब जे देखिले कि एठू गोटे जेंति ग्लाइकोलाइसिस रे एठू गोटे प्रोडक्शन होची सेठी गोटे प्रोडक्शन होची क्रेब्स साइकिल NADH प्लस H प्लस प्रोडक्शन होची और से NADH जाय कि ETS रे माने यूज हो जाची संगे संगे किंतु एटा सब थियोरेटिकल calculation can be made only if certain assumptions that and assumptions are made assumption कोन पे कारण आमे जो जिंस कथा होचंदी कि पढुचंदी सेटा जोटे आइडियल केस और जनरली हम बॉडी रे सब वेडे आइडियल केस फॉलो अप हुए ना जेंति हमर सडनली गोटे जगह रे NADH2 प्रोडक्शन होला किंतु एठी दीटा NADH2 प्रोडक्शन होबार थिबो सो सेकंड NADH2 प्रोडक्शन होबा पूर्वरो फर्स्ट NADH2 जाय कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने ये है कि ATP दे दिए ठीक अछि तो एटा सब बळे होय ना कि जतटा हम चाहउछन प्रोडक्शन सेतिकिटा हो सेतिकी टोटल प्रोडक्शन होबा पूर्वर भी यूज हे जंती आ किछि जाय कि अलगा पाथर भी माने जोड़ी जाउछंती एटी लिखाइ जागो पढिया हां देयर इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथर फंक्शनिंग ठीक अछि assumption जोटा कि हमें पुट अप करिया बिफोर मेकिंग ए रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट रो डेफिनेशन होची कोनती calculations of net gain of ATP of every glucose molecule oxidized माने गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हेले केते नेट गेन ऑफ ATP की एनर्जी हबो सेटा कैलकुलेशन को फाइनल कैलकुलेशन कहबा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ठीक अछि
तो this calculation can only made assumption first होची कि sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next and with glycolysis. One substrate forming the next and with glycolysis. TCS cycle and ETS pathway following one after another. ଆମେ assumption एमती कर परिया कि देखो एका संख्यारे बहुत जगह एका संख्यारे बहुत सारा ग्लाइकोलाइसिस होची बहुत सारा टीसी साइकिल चलची और ईटीएस भी बहुत सारा जगह रे होची एका संख्यारे किंतु आमे ताको सब सिंगुलर रे रखी कि गोटे आइला फर्स्ट ग्लूकोज फर्स्ट जीवो ग्लाइकोलाइसिस को तापर डायरेक्ट आउ कुआडे न जाई कि ता ग्लाइकोलाइसिस जो पाइरुवेट हैला से पाइरुवेट जीवो क्रेब्स साइकिल को तापर एठु जो एनएडीएस टू एफएडीएस टू से जो प्रोडक्शन हैला सी आउ कुआडे न यूज है कि से डायरेक्ट जीवो ईटीएस को ठीक अछि एति की कंडीशन जदी फॉलो होची ताहले एटा आइडियल केस हो आ हम कैलकुलेट करि परिबा ओके न हेले तापर नेक्स्ट होची the NAD synthesized is in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. ଆମର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଯୋଉ NADH ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ ଯୋଉ NADH ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହଉଛି transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. ହଁ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ ଯୋଉ NADH ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଅଛି ସେ ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯାହା ଲିଟିଏସ୍ କୁ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆମର କୋଉଠି ହୁଏ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରୁହେ କହିଦଉଛି এটা হচ্ছে আমার সাইটোপ্লাজম এটা হচ্ছে আমার মাইটোকন্ড্রিয়া साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया रहउछ ठीक अछि साइटोप्लाज्म जो एनएडीएस प्रोडक्शन होछि से जान के अलगा ऑर्गेनेल को अटैच कर परियो कि तार अलगा किछ काम रे सेल बिल्डिंग रे हेल्प कर परियो किंतु से एनएडीएस ता हमर साइटोप्लाज्म को यूज न है कि डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को पछी और क्रेब साइकिल सॉरी ईटीएस को जाके ये करछि इनिशिएट करछि तो सेटा जदी न होछि तो एटा आइडियल कंडीशन होबनी हां एटा गोटे मानियो पड़ियो तबे नेक्स्ट none of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compound none of the intermediates in the pathway utilized to synthesize any other compound जेंति कहले NADH धरको प्रोडक्शन हैला कि जहाँ भी ऑक्सैलोएसिटेट सी सब अलग जगह भी जाके यूज हे परिबे किंतु से माने यूज होना सेटा हो गोटे आइडियल कंडीशन ठीक अछि से सब केमथि खण को जगह यूज होय एटा तुम एमबीबीएस को असले पढलियो बायोकेमिस्ट्री ऊपर क्रेब साइकिल ऊपर एक चैप्टर अछि ठीक अछि तपर वन ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड no other alternative substrates are entering the pathway at the intermediate stages because no other intermediate एटी कुआ है हम तमरो फैट प्रोटीन जो माने कि अलगा को पाथवे रे आसी कि से पाथवे रे मझरे पस जानली सेटा किछि हो नै एटा हम करे पड़िबो ऑटोमेटिक हां एठी लेखा तपर but this kind of assumptions are not really valid in living organisms कारण all pathways work simultaneously and do not take place one after the another. But this kind of assumption are not really valid in the living system. All pathways work simultaneously and do not take place one after the another. ठीक है जी तापर एठी हमर रहला substrate enter the pathway substrate enter the pathway withdrawn from the गोटे सेकंड हां तो एठी हमें कोन पडिया ए सब आइडियल कंडीशन है आइडियल कंडीशन फॉलो हुए नहीं बट दिस काइंड ऑफ आइडियल कंडीशन फॉलो हुए नहीं ଆଉ ଇଏ ରହିଲା कि से सब आइडियल कंडीशन फॉलो न हेले गोटे पर गोटे किछि हुए नाही जेमते कि ऑल pathways work simultaneously do not take place one after another substrates enter the pathway and are withdrawn from it as and when necessary ATPs utilized as and when needed एटीपी एमती नहीं कि खाली पाथवे प्रोडक्शन होची सेटा अलगा रो भी प्रोडक्शन है कि ऑलरेडी थाए सेल भीतर कि माइटोकॉन्ड्रिया भीतर तो से एटीपी अलगा जगह भी आसी कि यूज हो पारे तो एटा को हमें ये करबा नहीं हां ठीक अछि एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल बाय मल्टीपल मीन्स एमती नहीं कि सब बहुत स्मूथली होची सेटा भी बहुत स्लोली होची जाके एंजाइम द्वारा कंट्रोल होची ठीक अछि तापर yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of living हां तापर बैलेंस शीट बनाला पर जाना पड़ले कि 35 ATP molecules during an aerobic respiration of one molecule of glucose एटा कि
aerobic respiration. Anaerobic रे सिंपली दिएछ तो now let us compare fermentation and aerobic respiration. हाँ aerobic ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଇଥିଲେ anaerobic respiration ରେ କମ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଆଉ aerobic respiration ରେ ବେଶୀ ମିଳୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ anaerobic respiration ରେ କମ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଆଉ aerobic respiration ରେ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ କେତେ ବେଶୀ ଏଠି ଦେଖିବା fermentation accounts for only partial breakdown of uh, fermentation accounts for only a partial breakdown of glucose, whereas in aerobic respiration, it is complete degradation of CO2 and H2O. ठीक अच्छे. Partial breakdown हुए anaerobic रे और aerobic रे completely degraded CO2 and H2O. ठीक है जी. In fermentation, there is a net gain of only 2 molecules of ATP. So each molecule of glucose degraded and many more molecules of ATP are generated. Many more molecules of ATP are generated under good condition. It is what the color 38 ATP, ATG, 2 ATP. ठीक है तापर NADH is oxidized to NADH plus rather slowly in fermentation. However, the reaction is very rigorous in case of aerobic respiration. NADH is oxidized to NAD plus rather slowly fermentation. However, the reaction is very rigorous in case of aerobic respiration. ठीक है जी एठी reaction aerobic respiration NADH oxidized to NAD plus by the loss of electron सेटा slowly देखा जी slowly हो fermentation ने किंतु vigorous in case of aerobic respiration कारण aerobic respiration ने संगे NADH टा NAD plus HR तो ETS किंतु fermentation ने सेटा स्लो हुए कारण लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस की अल्कोहल लैक्टिक ठीक अछि तापरे हम ऐसे एम्फिबोलिक पाथवे की ठीक अछि एम्फिबोलिक पाथवे रे ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन और कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली first converted into glucose before they are used for respiration एटी गोटे पॉइंट ला glucose is the favored substrate किंतु लिखा है नहीं कि glucose is not the only substrate मैं फर्स्ट क्लास को कहते glucose is not the only substrate for respiration. All carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration. सब carbohydrate first glucose को converted है जैसे sucrose, starch जाएला sucrose जाए बेला first converted है glucose को ठीक है ग्लूकोज को कन्वर्टेड होला पारे माने पार्टिसिपेट करबे ग्लाइकोलाइसिस रे जो मेंशन है अर्लियर बट they do not enter the respiratory pathway at first step first थरे टेबल देखि तो भलो हो हमरो कोन हमें खांती जा करंती खाइबार कोन था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स ठीक है कार्बोहाइड्रेट जो भी कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट फर्स्ट ये हो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ठीक है तापर से माने पार्टिसिपेट करे ग्लाइकोलाइसिस को जंती ग्लाइकोलाइसिस पाथवे फॉलो हो तापर नॉर्मल ओके तापर फैटी एसिड जो रहला से फैटी एसिड और फैट्स ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को ठीक है ग्लिसरॉल हमर आसीबो ए पाथवे रे आसी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जिवो से स्टेप स्किप करी डायरेक्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहला तापर से क्रेब साइकिल भीतर पसी गला फैटी एसिड कोठी क्रेब साइकिल भीतर पसी फैटी एसिड क्रेब साइकिल भीतर सॉरी ग्लिसरॉल डायरेक्ट पसीला ग्लाइकोलाइसिस साइकिल भीतर को ठीक है ग्लाइकोलाइसिस बाथर पसी गला किंतु फैटी एसिड ग्लाइकोलाइसिस रे पसीबनी से डायरेक्ट पसीबो क्रेब साइकिल इनिशियल स्टेप को ठीक फैटी एसिड कन्वर्जन होबो एसिटाइल कोएंजाइम को ठीक है फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कोठो पायरुविक एसिड रे पायरुविक एसिड रो कार्बन गोटे बाहर कराई कि एसिटाइल कोएंजाइम हैला से स्टेप को डायरेक्ट पसीला फैटी एसिड्स ठीक अछि तापर से क्रेब साइकिल पसी कि एनर्जी प्रोडक्शन करिवो हां प्रोटीन्स को करिवो प्रोटीन्स होबो अमीनो एसिड्स से डायरेक्ट पायरुविक एसिड बनेबे जोटा कि अपने पार्टिसिपेट करिवो क्रेब साइकिल ठीक अछि
carbohydrates, simple glucose, simple sugars like glucose 6-phosphate, fructose 1,6-phosphate, diabetes acetone phosphate, glycerol 3-phosphate सब होएगा. तो जितने जहाँ हो फैट्स हो कि प्रोटीन्स हो जहाँ भी हो कार्बोहाइड्रेट हो तो अल्टीमेटली क्रेब साइकिल को ही पसवे जेमती जेमती करेगी. तो से डिफरेंट स्टेप्स से क्रेब साइकिल को पसंद जेमती एठी देखैतली कार्बोहाइड्रेट तार आसिला तार ये स्टेप रे तापर फैट्स ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल एसिड डायरेक्ट फॉस्फेट को डायरेक्ट कन्वर्ट हबो किछटा स्टेप रे तापर फैटी एसिड कन्वर्ट हेबे डायरेक्ट एसिड कोएंजाइम में बसे क्रेब साइकिल रे अमीनो एसिड्स पसिबे पायरुविक एसिड थ्रू रे. ठीक अछि ठीक होला. ठीक अछि. तापर नेक्स्ट होची तापर रीडिंग में होता है all carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration. Carbohydrate glucose converted other substances can be prepared as has been mentioned earlier, but they do not enter the respiratory pathway at the first step. ठीक है जी. Fats will need to be broken down into glycerol and fatty acids first. Fats first broke down होगा glycerol और fatty acids. ठीक है जी. तापर fatty acids were to be they would first be degraded to acetyl coenzyme. Fatty acid convert होगा acetyl coenzyme into the pathway. Glycerol converted into PGL, phosphoglyceric acid, phosphoglyceraldehyde. ठीक है जी. तापर proteins degrade होंगे individual amino acids को. ठीक है जी. After deamination enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl coenzyme. तो प्रोटीन्स किछटा जंती डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भितरु किछटा डिग्रेड बाय प्रोटीएजेस और इंडिविजुअल अमीनो एसिड हला परे आफ्टर डीएमिनेशन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर वुड एंटर पाथवे एट सम स्टेज ऑफ द Krebs cycle इवन एज पायरुविक एसिड. तो हमें जो देखिले प्रोटीन्स आसी कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन हला परे साइदर पायरुविक एसिड ठीक डायरेक्ट पस परियो नले एनी ऑफ द स्टेप ऑफ कोबे ग्लाइकोलाइसिस रे पस परियो. ठीक अछि नले डायरेक्ट आसी कि ये क्रेब साइकिल भीतर भी पस परियो. अमीनो एसिड डिपेंड करे को अमीनो एसिड कथा होछि एठी. ठीक अछि. Since respiration involves breakdown of substrates, the respiratory process has traditionally been considered catabolic process, and respiratory pathway is a catabolic pathway. Respiration जेहेतु okay respiration is considered catabolic process कारण एटी involves breakdown. हमरो respiration कोन हो जी खाइबा breakdown है के एनर्जी होछि ना तो एटा को ट्रेडिशनली ही माने बहुत आगुरो ही catabolic pathway कहला catabolic pathway. ठीक है जी. But this understanding correct to discuss above at which points in the respiratory pathway different substrates would enter if they were to be respired and used to derive energy. ठीक है जी. What is important to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the cell substrates. ठीक है जी. These very compounds that withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis. ठीक है जी. So hence fatty acids should be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism needs to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme will be withdrawn. But when the organism is withdrawn from the respiratory pathway for it. Hence, the respiratory pathway comes into picture during breakdown and synthesis of fatty acid. What during breakdown? तो ए पॉइंट रे कोन कोइ छि कि जमती फैटी एसिड ब्रोकन डाउन है कि फैटी एसिड एंटर करिवो क्रेब साइकिल को तो फैट्स ब्रोकन डाउन है कि फैटी एसिड देला जोटा एंटर कला ये साइकिल को क्रेब साइकिल को. बट ड्यूरिंग जतले दरकार होबो ऑर्गेनिक नीड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स तो फैटी एसिड दरकार होबो एसिटाइल कोएंजाइम में आसीबो. हमें एठी कोन करतले फैटी एसिड देथिला एसिटाइल कोएंजाइम जोटा कि जायतिला क्रेब साइकिल को. ठीक अछि. बट जतरा हम फैटी एसिड दरकार पड़िबो तो एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड दे परिबो तो एटा वन डायरेक्शनल प्रोसेस न बाय डायरेक्शनल प्रोसेस. ठीक अछि. एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड को दिया
ମାନେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବୋଥ breakdown and synthesis କାମ ଅଛି। Similar during breakdown and synthesis of protein too। ପ୍ରୋଟିନ ରେ ବି ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋଟିନ କୋଉ ବି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବ, ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହବ ଆମିनो ଏସିଡ। ଠିକ ଅଛି। ଆମିनो ଏସିଡ ଯେମିତି କୋଉ ବି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପଶି ପାରିବ, ସେମିତି ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ବସିଥିବ, ଧରକ ଆମିनो ଏସିଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ଦେଇଦେଲା। ଠିକ ଅଛି। ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମିनो ଏସିଡ ଦରକାର ହବ, ପାଇରୁଭିକ ଏସିଡ ବି ଆମିनो ଏସିଡ ବନେଇ ପାରିବ। ସେ ଆମିनो ଏସିଡ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦବ ପ୍ରୋଟିନ କୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବାଇଡାଇରେକ୍ସନାଲ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ breaking down process within the living organism, catabolism and synthesis of anabolism। ठीक है। Because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to consider the respiratory pathway as amphibolic pathway। amphibolic काहु कहबो both amphibolic pathway। ठीक है। amphibolic pathway हम को कहया both anabolism and catabolism। both anabolism and catabolism को हम कहबा amphibolic pathway। ठीक है। ओके। तो हम जो कैटाबोलिक पाथवे खाली करथिले रेस्पिरेशन को, सेटा भूल। ठीक अछि। नेक्स्ट अछि हमरो ए टेबल टा भी टिके मन लगे तो फैटी एसिड कोठी एंटर करछि। तीनटा आंसर का मन लगे अछि। अमीनो एसिड कोठी एंटर कर पाइबो, आइदर एज पायरुविक एसिड और डायरेक्ट पेप्सिकर, जोटो भी ग्लिसरॉल एंटर करियो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को। ठीक अछि। तो फैटी एसिड एंटर करियो एज एसिटाइल कोएंजाइम। तीनटा आंसर मन लगे अछि। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड। ओके। तो एटा भी मन लगे अमीनो एसिड रे डिपेंड करे को अमीनो एसिड कथा होछन। हो तापर लास्ट टॉपिक चैप्टर रो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है जी। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होचे O2 कंज्यूम हुए, CO2 रिलीज हुए। ठीक है। The ratio of the volume of CO2 equal to the volume of O2 consumed if respiration is called the respiratory quotient। ठीक है। respiratory quotient depends on the type of respiratory substitute। Depends on the respiratory substitute during respiration। तो डिपेंड करे को कौन यूज, जेने ग्लूकोज यूज करे, इट एंड ग्लूकोज रहिला न ट्राइपरमेटिन फैट हो जाओ सब थोड़ा अलग अलग वैल्यू आसीबो। ठीक अछि। डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दबा हमरे डिफरेंट आरकी वैल्यू, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू। ठीक अछि। तो कार्बोहाइड्रेट यूज आरकी विल बी 1, कारण कार्बोहाइड्रेट रे जति कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छी सेति ऑक्सीजन यूज होची। तो 6CO2 वैल्यू देला 1। ठीक अछि। CO2 equal amount of CO2 and O2 are equal amount of CO2 equal O2 used। ठीक अछि। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रहला नंबर 1। when fats are used in respiration, the RQ is less than 1। fats respiration रे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लेस देन 1 रहबो, कारण जेंति फैट ट्राइपरमेटिन रहला एतरे मोर CO2 will be evolved other than like कम CO2 evolve होबो as compared to oxygen। ठीक अछि। तो कम CO2 टा हमर रोची न्यूमरेटर रे कम बा बड़ केते रहला लेस देन 1 वैल्यू रहबो ना। तो इट से देखाइ छी और किस लेस देन 1 calculation फैक्टर से ट्राइमेल बिना। ठीक अछि। तापरे proteins are respiratory substance, the ratio would be about 0.9। proteins ର 0.9 ratio रहबो, कारण सी भी कम CO2 production अछि when compared to oxygen used। ठीक अछि। what is important to recognize is that living organisms respiratory substrates are often more than one, and living organisms respiratory substrates are often more than one। pure proteins fats are never used as respiratory substrates। ସେଇଟା ଏଠି ବି କହିଛି କି लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबବେଳେ 1 टू बेसी रहै କଥା, नହେले जेमती कम CO2 बारे बेसी कार्बन बॉडी रे रहि जिवो। तो जेतिक ऑक्सीजन बाहरची एटलीस्ट सेतिक नहेले ताठू बेसी कार्बन डाइऑक्साइड बाहरिया କଥା। तो मोस्टली हम बॉडी रे ग्लूकोज सुक्रोज ये सब कार्बोहाइड्रेट्स यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स अदर देन प्योर प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक अछि। तो चैप्टर इट सरला।
माओ गोटे नुआ पेज नहीं कि क्रेब साइकिल थार बुझे तुझे तो आउथरे क्रेब साइकिल टिके भलो बेस डिटेल्स बुझे दोची तो क्रेब साइकिल बेसिक रम पढ़िथिले ऑलमोस्ट तो केतटा स्टेप दिया ही नथला बहिरे आज से स्टेप पूरा कहि दोची फर्स्ट स्टार्ट करिवा पायरिविक एसिड कोनटला एसिटाइल इट गोटे CO2 बाहरला कौन बाहरला कंपोस्ट एटा परे देखि तो ऑक्सैल एसिटिक एसिड 4 कार्बन और 2 कार्बन ठीक है ये दीटा एसिड मिक्स है साइट्रेट देते 6 कार्बन साइट्रेट होता है आइसोसाइट्रेट এটা 6 कार्बन ঠিক আছে आइसोसाइट्रेट वाला एक्सपाइरेट ग्लूटारेट এটা হচ্ছে 5 कार्बन तो सिमेंट को एंजाइम है ये भी ये 4 कार्बन तो सिनेलिक एसिड और सक्सिनेट जोटा भी होची 4 कार्बन इनोडेट 4 कार्बन माइडेट 4 कार्बन तापरे मात्रा ऑक्सीडेट से 4 कार्बन तो एटा होची ओवरऑल पाथवे बहिरे आइसोसाइट्रेट दे नथिला कि सक्सिनेट कोएंजाइम दे नथिला ठीक अछि से दिटा ऐड ऑन कर देबे जति भलो हिला तो स्टेप देखता कोठी कोन बारची एटी एसिटाइल कोएंजाइम रो एसिटाइल ग्रुप गला इन कोएंजाइम ग्रुप एटी बाहर गला कोएंजाइम बाहर गला ठीक अछि तापर साइट्रेट आइसोसाइट्रेट एते किछ मेजर नै आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट रे NAD अब NADH प्लस H प्लस ठीक अछि आउट CO2 बाहर ठीक अछि अल्फा कीटो ग्लूटारेट को तापर सब्स्टिट्यूट कोएंजाइम रे सेम आउथर हो NAD प्लस टू NADH प्लस प्लस ଆଉ ଗୋଟେ कार्बन डाइऑक्साइड ପହଞ୍ଚିବ कोएंजाइम में ଆଉ ଥରେ ପଶିବ ସାଇକେଲ को ठीक ଅଛି सक्सिनिल कोएंजाइम में प्रोडक्शन होला तापर सक्सिनिल कोएंजाइम रो जीव सक्सिनिल ठीक अछि ए प्रोसेस रे कोएंजाइम में ଆଉ ଥରେ बाहर जीव जीटीपी बाहर ଆଉ ଗୋଟେ जीटीपी फॉस्फेट देखा होची ना आतरे जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जीटीपी ठीक अछि तो ए जीटीपी आउ थरे कोन करियो जीटीपी एटा कोन होलो बोले एटीपी प्लस ये तो को एटीपी ठीक अछि गोटे एटीपी प्रोडक्शन हेला वाला ओके तापर सक्सिनेट रो फ्यूमरेट देला एठी होता है FAD रो FADH2 ठीक है FADH2 हेला एठी होता प्रोडक्ट तापर फ्यूमरेट रो माइलेट रे गोटे वाटर मॉलिक्यूल बसला ओके तापर एठी NAD प्लस जीव DH प्लस ठीक अछि ओके तो फाइनल आउटपुट कितना एडी कोला एटी भी होते पायरिविक एसिड रो एसिडिक कोएंजाइम रे गोटे CO2 बाहर जाए हां तो एटी हमर कोन हला पायरिविक एसिड फर्स्ट कन्वर्ट हो एसिडिक कोएंजाइम को एटी गोटे CO2 बाहरला तापर कोएंजाइम ग्रुप बाहर गले ऑक्सीडेट तो
मिसिकी ये बनेबो साइट्रेट ठीक अछि साइट्रेट रो त आइसोसाइट्रेट रो अल्फा कीटोग्लूटारेट गोटे CO2 बाहरला ଆଉ NADH गोटे प्रोडक्शन ହେଲା अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सेनाइल कोएंजाइम रे भी सेम प्रोसेस गोटे CO2 बाहरला ଆଉ NADH2 गोटे रिड्यूसर माने बाहरला ଆଉ कोएंजाइम गोटे ऐड ହେଲା सक्सेनाइल कोएंजाइम ହେଲା सक्सेनाइल कोएंजाइम सक्सेनेटर कोएंजाइम बाहरी होला गोटे जेटी प्रोडक्शन होला से जेटीपी सिमल्टेनियसली प्रोडक्शन कर देबो एटीपी रो से सेम स्टेप रे ठीक अछि तब सक्सेनेटर फ्यूमरेटर गोटे FADH2 होला तापरे FADH2 ऊपर फ्यूमरेटर मारेटर गोटे वाटर मॉलिक्यूल पसिला ठीक अछि वाटर मॉलिक्यूल पसिला तापरे मैलेट रो ऑक्सिलरी एसिटेट गोटे NADH2 आउट रिलीज टोटल केतेटा NADH2 और एठी गोटे NADH2 रिलीज है ठीक है एठी गोटे NADH2 है 1 2 3 4 7 NADH2 CO2 केतेटा 1 2 3 ठीक है तीनटा CO2 तो पायरुविक एसिड रो तीनटा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की फॉर्मेशन ऑफ कोन हबो ऑक्सिलरी एसिटेट सेटा से ये लिखा हैतला ठीक है एंजाइम ने लेवल मन के दरकार नहीं ये दरकार अछि तो गूगल पर देखि तो लाइक ये जो मैं तुम थोड़ा देखि भी देबी जदी होला ठीक है छाड़ो एबे आउ थोड़ा रिवाइज कर द लास्ट दिन सो ETS को ETS रे हमर कोन हेतला हमर पेप साइकिल जो NADH2 बाहरतला FADH2 बाहरतला हेतु हमको ATP प्रोडक्ट्स भी अछि तो ETS ठीक अछि तो ETS रे हमर कोन इनर मेम्ब्रेन रो माइटोकॉन्ड्रिया यूज हो ଆଉ इनर मेम्ब्रेन स्पेस एठी आउटर मेम्ब्रेन अछि एठी इनर मेम्ब्रेन अछि ठीक मझे जो स्पेस अछि इस स्पेस रे हमें करले हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेशन हाई कर रखी के गोटे ग्रेडियंट सेट करबो कंसंट्रेशन हाई करे पे एनर्जी दरकार एनर्जी कोठ आसीबो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रो तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट केमथि होबो NADH2 जो इलेक्ट्रॉन बाहरला से फर्स्ट FMN एक्सेप्ट करिवो तब FMN रो FPS रो यूबिक्विनॉल रो यूबिक्विनॉल ठीक है रिडक्शन हबो इलेक्ट्रॉन गेन थ्रू रो यूबिक्विनॉल हबो यूबिक्विनॉल तब यूबिक्विनॉल त मोबाइल कैरियर जोटा की कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 को नहीं दबो सेमती FADH2 हेते कोन हबो सक्सेनेटर फ्यूमरेट हबो रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ता एक्सेप्ट करिवो एबे FAD ठीक है FAD रो FES रो यूबिक्विनॉल यूबिक्विनॉल रिड्यूस है कि यूबिक्विनॉल हबो से यूबिक्विनॉल तपर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करी दी साइड रो कॉम्प्लेक्स 3 को आनी दबो ठीक है कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1 को भाई कारण साइटोक्रोम B एक्सेप्ट करे और सेंड करे लास्ट साइटोक्रोम C1 जाए ठीक है मछरे FES गोटे कैरियर ओके तो इलेक्ट्रॉन आइला कॉम्प्लेक्स 3 रे साइटोक्रोम B एक्सेप्ट करे साइटोक्रोम B दबो FES को FES दबो तब साइटोक्रोम C1 को ठीक है साइटोक्रोम C1 तब दबो साइटोक्रोम C को C टा होची गोटे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑन द आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ठीक है ये इलेक्ट्रॉन नहीं के तब कॉम्प्लेक्स 4 को दबो ठीक है कॉम्प्लेक्स 4 होची साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज साइटोक्रोम C रो इलेक्ट्रॉन नहीं के ताको ऑक्सीडाइज करे साइटोक्रोम C को तो ता ना होची साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज सेथरे हमर ये होची कॉपर A साइटोक्रोम A तापर साइटोक्रोम A3 कॉपर B कॉपर A साइटोक्रोम A3 कॉपर B ठीक है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वाला कॉपर A एक्सेप्ट कला कॉपर A रो जीवो साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 तापर जीवो कॉपर B को ठीक है फाइनली कॉपर A no sorry copper भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे देबो माने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को से मैट्रिक्स रे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयंस समाने को इलेक्ट्रॉन गेन हेले से रिड्यूस है कि वाटर प्रोडक्शन करिवे ठीक है सो ए स्टेप रे जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अलग गला हीट प्रोडक्शन में से हीट एनर्जी को यूज करके से हाइड्रोजन आयंस टा मैट्रिक्स रो इनर मेम्ब्रेन स्पेस को माने दीटा मेम्ब्रेन भीतर जो स्पेस है से स्पेस को आनी के हाइड्रोजन डिपोजिशन हुए हाइड्रोजन डिपोजिशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हेले एटा अपर ग्रेडियंट मूवमेंट हे गला ठीक अछि अगेंस्ट द ग्रेडियंट तो एटी हायर ग्रेडियंट गोटे सेटर H+ रो एटी हायर ग्रेडियंट पॉजिटिव साइड और लोअर ग्रेडियंट ऑफ H+ ठीक अछि तो हमर एटी रोल प्ले करिवो कॉम्प्लेक्स 5 होची एटीपी सिंथेस ठीक अछि तार F0 और F1 यूनिट अछि F0 यूनिट ता इंटीग्रल यूनिट जोटा की मेम्ब्रेन सहित लगी था आउ F1 होची मेन सिंथेस यूनिट जोटा की पेरिफेरल था ठीक है तो सिंथेस रे पर एठी लिखाई सिंथे पर 4 हाइड्रोजन एटम गोटे एटीपी प्रोडक्शन है चारटा हाइड्रोजन आयंस में गोटे एटीपी प्रोडक्शन है इतरो चारटा हाइड्रोजन मूवमेंट करिवो से जो एनर्जी हबो डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट रे से एनर्जी तो ADP + PA कंते कंबाइन नेकी गोटे एटीपी प्रोडक्शन करिवो जंती हमरो तबरे दिया हेतिला कन्वर्जन ये रे जंती के
NADH gives rise to 3 molecules of ATP और FADH gives rise to 2 molecules of ATP. GTP गोटे GTP रो केते हला गोटे ATP हला ठीक है GTP रो गोटे ATP NADH रो तीनटा और FADH रो दीटा मोलेक्युल ऑफ ATP ठीक है सॉरी हला चैप्टर सॉरी हला थरे जेथर रीडिंग मारियो ଆଉ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ମୁହଁରେ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏସବୁ ସାଇକେଲ ଇଟିଏସ୍ ଗ୍ରେପ୍ ସାଇକେଲ ଆଉ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ବୋଲି କଥା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ପଚାରେନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଲେଖି ଲେଖି ଥରେ ଥରେ ଠିକ ଅଛି ହଉ ତ ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର କଣ ଦେଖିକି ପଢିବା ବଡ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ସରିଗଲା नीट रे भी एथर बहुत क्वेश्चन आ जाए चैप्टर रो सिक्के ज्यादा मन रख देबे कि को स्टेप रे कोन होची एंजाइम एबे सम लेवल एते इंपोर्टेंट नय କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନେ ରଖିଲା ବେଟର ଆଉ କଣ ରହିଲା ଏତିକି ତ ମୁଁ ତ କହିବି ବେଟର ହବ କ୍ରେପ୍ ସାଇକେଲ ଆଉ ଇଟିଏସ୍ ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାର୍ଟ ବନେଇକି ଯଦି ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଅଛି ତ ରଖିଥିବ ପାଖରେ ଚିପକି ଦବ ବି ବେଶୀ ଭଲ ଚିପକି ଦେଲେ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଖି ପଡେ ସେଟା ମନେ ଯିବ ଆପେ ଆପେ FMN FES ବେଶୀ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିପିଟ ହେଇଛି ଯେମିତି FES ତିନିଟା ଅଙ୍କ ଯେତେ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ 1 2 3 ତିନିଟା ଅଙ୍କ ଅଛି FES ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ 1 ରେ FMN ଅଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ 2 ରେ FAD ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ଆଉ mobile electronic carrier within the membrane होची ubiquinol ଆଉ outside the membrane inner side like membrane नो periphery जो अछि साइड को सी मोबाइल अछि ठीक अछि ओके ठीक अछि ଆଉ को रीडिंग मारी वाली चैप्टर पले जाले दिन थरा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर नीट और बोर्ड दीटा पॉइंट ऑफ व्यू रो प्लस 2 रे आसीओ नीट रे बहुत क्वेश्चन पचरा हेतरो क्रेप साइकिल जति स्क्रीनशॉट नवार से नहीं जाता ठीक अछि बारंबार बने प्रैक्टिस हे जो माइंड फ्रेंड हे जो